हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम न्यूट्रिशंस पढ़ रहे थे यानी पोषक तत्व पढ़ रहे थे। पोषक तत्व हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ प्रोटीन। किसके बारे में? आज सिर्फ हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे आज। प्रोटीन के बारे में जानने से पहले आप तीन चीजें याद रखें जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है इसका किस किस वैज्ञानिक संबंधित है। बर्जीलियस और मुल्डर ने इसके बारे में बताया था। दूसरा, ये हमारे शरीर का क्या बिल्डिंग मटेरियल है। क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक। इसे बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल बोलते हैं। यानी बिल्डिंग मटेरियल मतलब ये हमारे शरीर का ढांचा निर्माण में सहायक होता है। हमारे शरीर का जो ढांचा है उस निर्माण में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारी हड्डियों के अंदर भी एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? ओसिन प्रोटीन। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है? और ये अमीनो अम्लों के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, प्रोटीन मैं आपको बता चुका हूं कि क्या है? बिल्डिंग मटेरियल। क्या है? बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, मटेरियल क्या है? बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल का मतलब हो गया है यहाँ पर आपके शरीर का ढांचा निर्माण, यानी आपके शरीर की संरचना का विकास करेगा, वृद्धि करेगा। ठीक है, पहली चीज होगी इसके बारे में किसने बताया था आपको? बर्जीलियस और मुल्डर ने बताया। कौन से वैज्ञानिक ने बताया? प्रोटीन के बारे में सबसे पहले आपको बर्जीलियस और मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। दूसरी चीज कि एमिनो, ये क्या होता है? एमिनो अम्लों के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं एमिनो अम्लों को। और जहां पर एमिनो अम्ल होगा, क्या बोला दोस्तों मैंने? ये एमिनो अम्ल क्या होते हैं? प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। और जहां पर एमिनो अम्ल होगा समझ लेना वहां पर नाइट्रोजन जरूर होगा। ठीक है, क्या होगा? नाइट्रोजन जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, और तीसरी बात, ये शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। इसका मेनली जो कार्य है, मेनली जो फंक्शन है वह है वृद्धि विकास। किसकी? शरीर की। हमारे शरीर यानी हमारे बॉडी की वृद्धि और विकास में ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब बात आती है हमारे शरीर में अब कितने होते क्या होते हैं? हमारे शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। किसके? 20 प्रकार के, यानी 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। क्या मैं बोलूं? 20 प्रकार के, यहाँ लिख रहा हूं 20 एमिनो अम्ल 20 एमिनो अम्ल। ठीक है, अब 20 एमिनो अम्ल है, ये क्या है? प्रोटीन है। जो कि अगर मैं यहाँ पर करूं डिवाइडेड तो क्या होता है? यहाँ पर जो 10 एमिनो अम्ल है, ठीक है, थोड़ा दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर जो 10 है, ये 10 तो क्या हो गए? संश्लेषित होंगे हमारे भोजन में। क्या? बाहर से लिए जाएंगे। 10 तो ऐसे होंगे जो शरीर में ही संश्लेषित हो। शरीर में यहाँ लिखो, शरीर में संश्लेषण। ठीक है, शरीर में संश्लेषण। ठीक है, और ये 10 ऐसे होंगे जो बाहर से भोजन से प्राप्त किए जाएंगे। भोजन से प्राप्त। ठीक है दोस्तों, क्या बोला मैंने? हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये जो 20 है, 20 किसके डिमांड है? जो इसमें से 10 तो ऐसे होंगे जो शरीर में संश्लेषित होते हैं, यानी हमारे शरीर में ही उनका निर्माण होता है। 10 कैसे होंगे? जो जिनका हमारे शरीर में ही निर्माण होगा। और 10 ऐसे होंगे जो इन्हें हम बाहर से लेंगे, बाहरी स्रोत से लेंगे। क्या बोला मैंने? 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं हमारे शरीर में, यानी प्रोटीन जिस रूम में होते हैं। ठीक है, और ये क्या, जिसमें से 10 क्या होते हैं? हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं। ठीक है, 10 प्रकार के जो एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर में ही बनते हैं। ठीक है, और 10 ऐसे होते हैं, और 10 प्रकार के एमिनो अम्ल जिन्हें हमें बाहरी स्रोत से प्राप्त करना होता है। जैसे भोजन, जो भी हम बाहरी चीजें खाते हैं, उन चीजों से प्राप्त करना होता है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अब बात आती है इसके रोग की। क्या दोस्तों? रोग। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो प्रोटीन की कमी से पढ़ेंगे, प्रोटीन की अधिकता से पढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक क्या है? प्रोटीन की कमी से रोग। जो कि नब्ज है। क्या है? एग्जाम की नब्ज है, चाहे रेलवे के ले लो चाहे एसएससी का लो, ये नब्ज है। ये आप मानो चाहे मानो या मानो, ये नब्ज है
एग्जाम की नब्ज है क्या है, और यहाँ पर लगा लेना स्टार, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या लगा लेना? मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? नब्ज है, रोग, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो कि बहुतों को पता नहीं है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है क्वासियोरकोर, एक क्या? क्वासियोरकोर, और एक होता है मेरास्मस। क्या दोस्तों, क्या बोला मैंने? प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक तो क्वासियोरकोर और एक होता है मेरास्मस। और ये दोनों रोग कहाँ किस में होते हैं? वयस्क में नहीं होते दोस्तों, ये दोनों रोग होते हैं बच्चों में। क्या? बच्चों में। ये दोनों रोग किस में होते हैं? बच्चों में। ये दोनों रोग बच्चों में होते हैं। ठीक है, ये दोनों रोग बच्चों में होते हैं। प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक तो क्वासियोरकोर, एक होता है मेरास्मस। कौन कौन से? क्वासियोरकोर और मेरास्मस। ठीक है, क्वासियोरकोर, क्वासियोरकोर और होता है मेरास्मस, और ये दोनों किसमें होते हैं? बच्चों में होते हैं। ठीक है, क्या होता है अब इनके बारे में जान लिया जाए थोड़ा सा। क्वासियोरकोर और मेरास्मस होता है क्या? क्वासियोरकोर में क्या होता है दोस्तों, जो बच्चों में क्या था, हाथ पैर क्या कर देते हैं? पतले पड़ जाते हैं, लेकिन पेट उनका बाहर निकलने लगता है। क्या बोला मैंने? हाथ पैर तो क्या हो जाएंगे? पतले दुबले हो जाएंगे, लेकिन उनका जो पेट है वो बाहर की ओर निकलने लगता है। ऐसे रोग किस में पाए जाते हैं? बच्चों में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि मैं लिख दूं यहाँ पर, क्या होगा? हाथ पैर, हाथ पैर दुबले पतले। ठीक है, वह पेट बाहर निकलता है, पेट बाहर निकलता है। समझ में आ गई? कुछ नहीं होता बच्चों के, आपने देखा हो, बहुतों के देखा होगा यार, कि हाथ पैर इतने पतले हो जाते हैं और उनका पेट बाहर निकल जाता है। तो ऐसे रोग बच्चों में पाए जाते हैं, और इस रोग का नाम क्या है? क्वासियोरकोर। क्या है? क्वासियोरकोर। दूसरा रोग है मेरास्मस। क्या? मेरास्मस। अभी मेरास्मस में क्या है? क्या है मेरास्मस? इसमें कुछ नहीं होता, इसमें जो बच्चों की जो हड्डियां हैं वो दिखाई देने लग जाती है। अर्थात मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मांसपेशियां बिल्कुल ढीली पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है। और मांसपेशियां जब कमजोर पड़ेंगी, ढीली पड़ेंगी, तो स्वाभाविक बात है क्या होगा? क्योंकि हड्डियां दिखने लग जाएंगी। ठीक है, क्या बोला मैंने? मांसपेशियां, मांसपेशियां मांसपेशियां ढीली, ढीली। मांसपेशियां क्या पड़ जाएंगी? ढीली पड़ जाएंगी, और हड्डियां दिखाई देने लगती है, ढीली पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है। और क्या दिखाने देते हैं? हड्डियां, हड्डियां दिखाई देने लगती है। देखा होगा आपने बहुत बच्चों को, मांसपेशियां ढीली पड़ जाएंगी और यहाँ पर पसलियां पसलियां दिखाई देंगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप उनकी पसलियां गिन सकते हो, हड्डियां गिन सकते हो। ऐसे रोग को क्या बोलते हैं? मेरास्मस बोलते हैं। उसमें क्या होगा? मांसपेशियां ढीली पड़ जाएंगी और हड्डियां आपको दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रख लेना, ये नब्ज है एग्जाम की। क्या है? एग्जाम की क्या है? एग्जाम की क्या है? पल्स। ठीक है, यानी नब्ज है एग्जाम की। समझ में आ गई बात? एग्जाम की क्या है? पल्स है, नब्ज है। इस बात का ध्यान रखना, ये दो रोग एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछेगा, पिछले एग्जाम, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये इनमें से एक ना एक तो एग्जाम में जरूर आने की संभावना है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपकी कमी। अब जान लो कि अधिकता से क्या होता है। मान लो प्रोटीन की हमारे शरीर में अधिकता होगी, तो उससे क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। क्या होता है? क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अधिकता। ठीक है, मान लो अधिकता होगी, यहां लिख लो। ठीक है, अगर प्रोटीन अधिक होगा, किसका? प्रोटीन अगर अधिक होगा, तीर का निशान लगा रहा हूं, अधिक। प्रोटीन अगर अधिक होगा तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल।
बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा, स्ट्रोक और कैंसर की बीमारी हो सकती है। स्ट्रोक व कैंसर, समझ में आ गई बात? ठीक है, प्रोटीन के बारे में हमने जाना क्या होता है। ठीक है, इसके सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसका रोग और इसका फंक्शन। ठीक है, रोग क्या क्या होते हैं, बच्चों की कमी, प्रोटीन की कमी से बच्चों में होते हैं कौन कौन से, एक होता है क्वाशियोर, एक होता है मैरासमस। क्वाशियोर क्या बताया हमने कि हाथ पैर इसमें क्या होते हैं, दुबले पतले होते हैं और पेट बाहर निकलने लगता है। मैरासमस में क्या होता है कि मैरासमस में क्या होता है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है और आपने देखा होगा पसलियां दिखने लगती है, हड्डियां दिखने लगती है, नॉर्मली उनमें ये लक्षण होते हैं। ठीक है, और ठीक है, ये कमी से रोग हो गया। एक होता है आपका प्रोटीन की अधिकता। क्या दोस्तों, प्रोटीन की अधिकता, क्या ये क्या हो गया, प्रोटीन की अधिकता, प्रोटीन की अधिकता, प्रोटीन की अधिकता। क्या दोस्तों, प्रोटीन की अधिकता, प्रोटीन की अधिकता से क्या होगा हमारे शरीर में, पहली बात तो प्रोटीन रोग बढ़ा हमने कमी से। प्रोटीन की अधिकता से भी सुन लो कि प्रोटीन अगर परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो ऐसे में क्या हो सकता है। तो आप ऑप्शन दे दें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कौन सी बीमारी हो सकती है, पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है। तो प्रोटीन की अधिकता से हमारे शरीर में क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। प्रोटीन की अधिकता से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे स्ट्रोक व कैंसर हो सकता है। दोस्तों आगे पहली चीज आती है, उसके बाद आता है हमारा स्रोत। प्रोटीन के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं आपके सामने, आप बोलो गुरुजी या होते, लेकिन इनको डिवाइड भी तो किया जाता है, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। तो शाकाहारी में क्या क्या हो सकता है, शाकाहारी में आपका अनाज हो गया, ठीक है, दालें हो गई, चावल हो गए, बहुत सी हरी सब्जियां, ये सब क्या है, शाकाहारी। ठीक है, दो में डिवाइड हो गया, क्या, शाकाहारी, एक हो गया मांसाहारी। ठीक है, ठीक है, मांसाहारी में क्या हो गया आपका, सब्जी, कौन सी, हरी सब्जी, हरी सब्जी हो गई। ठीक है, अनाज हो गया, ठीक है, दाल हो गई, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हो गई। ठीक है, मांसाहारी में तुम जानते हो, एग हो गया, ठीक है, मांस हो गया। ठीक है, ये चीजें क्या है, ये क्या है, प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत है मांसाहारी स्रोत। ठीक है, प्रोटीन के स्रोतों के शाकाहारी मांसाहारी, शाकाहारी में हरी सब्जियां, दालें, सब्जी, जो भी दाल है, उड़द की दाल, जो भी दालें होती हैं, क्या होता है, ये शाकाहारी क्या है, प्रोटीन के स्रोत है। और मांसाहारी तुम जानते हो, अंडे, मांस, मछली, ये क्या है, सब मांसाहारी स्रोत है, जो कि बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और हाँ दोस्तों, आपसे अगर एक प्रश्न पूछ ले, क्या क्वेश्चन पूछ ले, क्या प्रश्न बन रहा है, प्रश्न ये बन रहा है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है, कि सर्वाधिक प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है। तो क्या बोला होगा भाई साहब। ठीक है, प्रश्न क्या है, तो पिछले एग्जाम में, पिछली एसएससी में पूछा गया था कि सबसे सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, बताओ देखिए। ये पाया जाता है आपको सोयाबीन में, किसमें, सोयाबीन, किसमें, सोयाबीन, यहां देखो, सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन। ठीक है, सर्वाधिक प्रोटीन आपको किसमें पाया जाता है, सोयाबीन। ठीक है, किसमें पाया जाता है, सोयाबीन, जो कि दाल का ही एक रूप है। ठीक है, और इसमें 40% से अधिक, क्या मैं बोलूं, 40% से अधिक, 40% से अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रश्न सुनो, प्रोटीन के स्रोत शाकाहारी, मांसाहारी, जो कि आपको पता है मांसाहारी स्रोत कौन से होते हैं। लेकिन अगर प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सर्वाधिक प्रोटीन आपको सोयाबीन में पाया जाता है। और इसमें क्या है कि सर्वाधिक प्रोटीन तो होता ही है, सर्वाधिक के साथ साथ इसमें 40% से अधिक प्रोटीन पाया जाता है। कितना, 40% से अधिक। अब भाई साहब टॉपिक आ रहा है आपका, ठीक है, अब टॉपिक बहुत खतरनाक टॉपिक आ रहा है, समझ लो। ठीक है,
क्या आ रहा है, बहुत खतरनाक टॉपिक, और यहाँ से प्रश्न उठता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो कि मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम, यानी फेमस प्रोटीन आपसे पूछ लेगा, अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, आपसे पूछ लेगा ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आपसे पूछ लेगा दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, जो कि तुम रोजमर्रा की चीज है, ठीक है। फेमस प्रोटीन भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। और क्या एसएससी की और रेलवे की नब्ज है, यहाँ से जनरल साइंस से नॉर्मली पूछे जाते हैं, आमतौर पे खाने वाली चीजें, तो इनमें यहाँ से प्रश्न उठते हैं। पहला हो गया दाल, दाल में कौन सा प्रोटीन होता है, प्रोलेमिन्स, क्या होता है, प्रोलेमिन्स। और अनाज में आपका कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लूटेलिन, क्या होता है, ग्लूटेलिन। अब अनाज से मतलब ये नहीं कि सिर्फ गेहूं, गेहूं में आपका चावल भी आ गए, उनमें भी ग्लूटेलिन प्रोटीन होता है, ठीक है। दूध में आपका हो गया केसिन प्रोटीन, क्या, जो कि आप डेली पीते हो, ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना दूध पीने से हमारे शरीर का वृद्धि विकास होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। एक हो गया आपका आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ क्या, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि केंद्र के अंदर धागेनुमा संरचना पाई जाती है, बताया था कि उस धागेनुमा संरचना को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, ये मैं बता चुका। उस धागेनुमा संरचना जो क्रोमोसोम बोलते हैं, उसको जो गुणसूत्र बोलते हैं अपन, उस गुणसूत्र में, उन गुणसूत्रों के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, उसके अंदर होता है हिस्टोन प्रोटीन, क्या, हिस्टोन प्रोटीन, क्या, हिस्टोन प्रोटीन होता है, क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। आनुवांशिक पदार्थ के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। आपसे पूछ ले जीन के, आपसे यही पूछ सकता है कि जीन के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, तो वहां भी आप हिस्टोन प्रोटीन बताओ। आपसे ये भी पूछ सकता है कि डीएनए के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, तो वहां भी आप क्या बताओगे, हिस्टोन। गुणसूत्र के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। आनुवांशिक पदार्थ के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, प्रश्न देखो कैसे कैसे पूछ सकता है। पहला प्रश्न, आनुवांशिक पदार्थ के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, पहला हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। दूसरा प्रश्न, डीएनए के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्र के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। जीन के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। बात एक ही है, घुमा के प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा है हमारा त्वचा, बाल, नाखून। जो हमारा त्वचा है, हमारे शरीर की जो त्वचा है, जो बाल है, ठीक है, और जो नाखून है, उनके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन। कौन सा पाया जाता है, कैरोटीन। कौन सा पाया जाता है, कैरोटीन। ये आपको दिख रहा होगा कैरोटीन, क्या, ये आपका कैरोटीन। कैरोटीन कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून के अंदर पाया जाता है, कैरोटीन नामक प्रोटीन। अगला देखो, अंडे के अंदर, एग के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन। कौन सा, एल्ब्यूमिन, यहाँ पर लिख रहा होगा एल्ब्यूमिन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन। कौन सा पाया जाता है, एल्ब्यूमिन, ठीक है। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्लड के अंदर आपका कौन सा प्रोटीन होता है, ब्लड के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है। अरे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता ही नहीं होता, ठीक है। हीमोग्लोबिन, अरे इतना आपको तो पढ़ा होगा, पता होगा, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के अंदर होता है, हमारे ब्लड के अंदर होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है, हिम निकाल के ग्लोबिन निकाल दो, क्या, हिम को तो हटा लो और ग्लोबिन लिख दो, तो क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ब्लड के अंदर हमारा कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। कौन सा होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। दो और देखो, फेमस स्रोत किसके, प्रोटीन के, प्रसिद्ध प्रोटीन के स्रोत, दाल हो गया, दाल में आपका प्रोलेमिन्स प्रोटीन होता है, ठीक है। अनाज के अंदर आपका ग्लूटेनिन्स, जो कि गेहूं चावल हो गए, उनमें ग्लूटेनिन्स प्रोटीन होता है। दूध के अंदर आपका केसिन प्रोटीन होता है। आनुवंशिक पदार्थ के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होता है। या फिर आपसे डीएनए के बारे में पूछा, डीएनए में कौन सा प्रोटीन होता है, गुणसूत्र में प्रोटीन कौन सा होता है, जीन में प्रोटीन कौन सा होता है, तो इन सब में हिस्टोन प्रोटीन ही आपका आंसर होगा। त्वचा और बाल के नाखूनों, त्वचा, बाल और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है, ये होता है आपका कैरोटीन। कौन सा होता है, कैरोटीन। और आपसे पूछ लिया जाए अंडों में कौन सा प्रोटीन होता है, वो होता है एल्बुमिन। कौन सा होता है, एल्बुमिन, ठीक है। और ब्लड में आपका कौन सा प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में, तो हिम को तो निकाल दो और ग्लोबिन बचा, तो ग्लोबिन आपका क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीन होता है। किसमें, ब्लड में। किसमें, ब्लड में। देखो दोस्तों आगे, अब बात आती है फंक्शन की। मैंने आपको फंक्शन के बारे में इसका बता चुका हूं कि मेन जो इसका फंक्शन है वो इसका है हमारे शरीर की वृद्धि और विकास। इसके साथ भी अगर हमसे कुछ मान लो छोटे क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए आ जाएगी चैप्टर इसके फंक्शन के लिए। अब एक फंक्शन थोड़ी है, और भी कुछ फंक्शन होते हैं इसके। तो मेन तो इसका फंक्शन यही है कि वृद्धि और विकास में सहायक होता है।
हमारे शरीर का बिल्डिंग मटेरियल है ये प्रोटीन। लेकिन उसके साथ साथ आप और भी लिख सकते हो का फंक्शन, ये सेल, प्रोटोप्लाज्म और टिश्यू के निर्माण में सहायक होता है। सेल यानी हमारे अंदर की कोशिका, देखो बात पूरी निकल के एक ही है कि निचोड़, ये सेल यानी हमारे अंदर की कोशिका और प्रोटोप्लाज्म जो हमारे अंदर का जो जीव द्रव्य है और टिश्यू जो हमारे अंदर के ऊतक है, ठीक है, उनको क्या करता है, उनको बनाने में सहायता करता है, ठीक है। अगला देखो मांस, त्वचा, मांसपेशी, हड्डियों का विकास। हमारे शरीर की जो त्वचा है, हड्डियां है अंदर की, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां है, ठीक है, इनको बनाने में कौन सहायक होता है, प्रोटीन सहायक होता है। समझ में आई बात। कुल मिला के बात क्या है, ये भी शरीर का विकास में सहायक हो रहा है, ये भी शरीर का विकास, मतलब मांसपेशी, त्वचा, हड्डी में विकास नहीं होगा तो हमारे शरीर का विकास हो जाएगा क्या, नहीं होगा। आनुवांशिक लक्षणों में, आनुवांशिक लक्षण हमारे शरीर का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। अब डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा और उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाएगा तो हमारे शरीर के लक्षण विकसित होंगे कि आनुवांशिक पदार्थ नहीं होंगे, ठीक है। ये संवहन कंडक्शन में भी सहायक होता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये आ गई आपकी कि ये क्या है, बिल्डिंग मटेरियल। क्या है, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल है। क्या है, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। क्या है, हमारे शरीर का बिल्डिंग मटेरियल है। क्या है बिल्डिंग मटेरियल, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग मटेरियल है और इसे बिल्डिंग प्रोटीन बिल्डिंग मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है और बिल्डिंग प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर का मेनली इसका कार्य है हमारे शरीर की वृद्धि और विकास। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। चलो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा होगा मेन होगा किसके ऊपर, हमारा वीडियो होगा, हमने प्रोटीन पढ़ चुके, इससे आगे जो भी होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। और अगला हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो हमारा टॉपिक होगा किसके बारे में, विटामिन के बारे में। किसके बारे में, विटामिन। पोषक तत्व तो हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पढ़ चुके, अब बारी है हमारे विटामिन के बारे में, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।